साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान को आज अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, इसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। ईरान को मौका मिलता तो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज्यादा शदीद हमले करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमेरिका का ईरान जजीरे कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जजीरे और बंदरगाह पर हमले की तस्दीक। कहा ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरानी फौज ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमेरिका का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में ईरान की इन तस्लीबात को निशाना बनाया जहां से हमला हुआ था। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। अमेरिका पर जंग बंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। तर्जुमान ख़ातमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका ने खमीस, तर्क और किश्तम जजीरे पर हमले किए। हमले खत्ते के कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। अमेरिका ने एक ऑयल टैंकर को जहाज के करीब निशाना बनाया। दूसरे जहाज को हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी जहाजों पर जवाबी हमला किया। हमले में अमेरिकी जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। ईरान और अमेरिका में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन की करारदाद। पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खराजी तहसीन। अमरीकी करारदाद के मतन में कहा गया, तबाकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में किरदार अदा कर रहा है। सफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। ईरान जंग के नतीजे में हजारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और ईरान जंगबंदी के लिए एक कलीलुल मुद्दती माहिदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मुख्तलिफ ज़राए और हुक्काम के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक कलीलुल मुद्दती जंगबंदी मुआहिदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा, दूसरे मरहले में आपदा हुर्मुज़ के बहरान का हल और तीसरे मरहले में एक जामिया मुआहिदे पर बातचीत शामिल। ये मंसूबा जामिया अमन मुआहिदे के बजाय एक कलीलुल मुद्दती याददाश्ती मुफाहमत पर मुबनी है। अमेरिका ने ईरान को नया जौहरी फ्रेमवर्क पेश कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। फिरदू, नजर और इस्फहान की जौहरी तनसीबात का मुकम्मल खात्मा शामिल। ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी भी वक्त मुआयना कारों को इंस्पेक्शन की इजाज़त होगी। यूरेनियम अफसूदगी पर 20 साल पाबंदी और तमाम अफसूदा ज़खायर की हवालगी शामिल। आपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के बाद अमेरिका पाबंदियों में नरमी करेगा। ईरान जौहरी फ्रेमवर्क कबूल करता है तो 30 रोज़ मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। दोनों मुल्क सालसों की मदद से 14 नुकात मुफाहमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत शुरू होने का इम्कान है। ईरान अभी तक अमेरिकी तजवीज़ के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। तजवीज़ के बारे में अमेरिका को अभी कोई जवाब नहीं दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की सरकारी मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन जज़ाई कहते हैं जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। सलामती की जिम्मेदार खित्ते के मुल्कों को खुद उठानी चाहिए। गैर मुल्की अफवाद खित्ते से निकल जाएं।
امریکہ اور بحرین کی آبنائے ہرمز سے متعلق قرارداد گمراہ کن ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا، امریکہ جہاز رانی کی آزادی کے نام پر مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ غیر قانونی کارروائیوں کو قانونی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ بحران کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی ایرانی جہازوں پر قبضہ قضا کی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل $95 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,71,430 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران اب بھی اپنے 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے ہیں۔ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ 4 ماہ بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم متحد اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی تھی۔ عسکری سفارتی بیانی کے محاذ پر پاکستان کو کامیابی ملی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا تقریب سے خطاب، کہا رافیل گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ دشمن 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک کر سیز فائر پر آ گیا تھا۔ پاک فضائیہ نے دنیا بھر میں اپنی داد بٹھائی۔ بھارتی ترجمان ٹی وی پر آئے تو نظر آ رہا تھا یہ ہار گئے ہیں۔ پاک افواج نے دشمن کو بر وقت جواب دیا۔ مودی تنہا ہو چکا۔ جنگ کے دوران بھارتی میڈیا کا گھناؤنا چہرہ ایکسپوز ہوا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی قوم کو مبارکباد۔ کہا، مارکہ حق قومی تاریخ کا یادگار اور سنہرا باب بن چکا ہے۔ ہماری بہادر افواج نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو یاد رکھے جائیں گے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے کارنامے دنیا کے لیے اسٹڈی کیس بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہر شہری کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فوجی قیادت پر فخر